हुकूमत ने क्या फैसला किया है और वो किस तरह किसानों के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। तो पंजाब जो कि कुल पैदावार का 75% पैदा करता है, हुकूमत ने गंदम की कोई इमदादी कीमत नहीं दी और एहतजाज हो रहे हैं और किसान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो तो अब ये है कि 2200, 2400, 2000 तक एक मन गंदम ले लें और एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा ले लें। हुकूमत के इस फैसले की वजह से किसानों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। वो अपनी ये गंदम जो है मिडल मैन के हाथों बेचने पर मजबूर हैं और ये व्यापारी जो हैं ये उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब के पास अपने गोदाम हैं, इन गोदामों का फायदा फिर कौन उठाएगा और कौन उठा रहा है? क्या हुकूमत नो अपने दीगर अखराजात घट करके और जेड़े इदे उदे अखराजात करते हैं, तुम समझ गए हो दे ना, उन्होंने अखराजात नू कट ला के ते किसानां नू उन्हां दी मेहनत दा सिला नहीं देना चाहिए। दोस्तों, ये गंदम की फसल की सिर्फ सुनहरी खुशबूदार बालियां नहीं है, बल्कि किसी किसान की रातों की नींद और दिन की धूप और फिर साथ ही साथ उसके दिल की दुआ है। मगर अफसोस कि अब जब ये फसल पककर तैयार हो चुकी है तो उसको इसकी मेहनत का सिला नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों? आइए जानते हैं ये सब कुछ इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुनाएं क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खुश हैं, राजी हैं? अल्लाह ताला की हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, इस वक्त गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है, मगर हुकूमत ने इस बार एक ऐसा फैसला किया है जो किसानों के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। तो आइए जानते हैं कि हुकूमत ने क्या फैसला किया है और वो किस तरह किसानों के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। 2025 में गंदम की कुल पैदावार का तखमीना 27.9 मीट्रिक टन लगाया गया है, जो कि पिछले साल की निस्बत 11% कम है। और पंजाब जो कि कुल पैदावार का 75% पैदा करता है, इसकी इस दफ़ा पैदावार का तखमीना 19.5 मीट्रिक टन है और ये तकरीबन 22% कम बनता है। इस तरह किसानों को पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है कि उनकी पैदावार जो है वो शायद इस दफ़ा कम हो। ऊपर से हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इस साल गंदम खरीदेगी नहीं, यानी हुकूमत ने गंदम की कोई इमदादी कीमत नहीं दी और गंदम ना खरीदने का फैसला किया है। ये फैसला किसानों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनकी पैदावार को 4000 फी मन के हिसाब से गवर्नमेंट उठा लेगी, मगर गवर्नमेंट ने गंदम ना खरीदने का फैसला करके उनको इस तरह परेशान कर दिया है कि आज मुख्तलिफ शहरों में गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं और किसान जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं। ये कहना मैं ये चाहता हूँ कि किसान इस वक्त सरापाए एहतजाज हैं। उसकी मेन वजह यह है कि उनकी ये पैदावार जो है, उनकी ये फसल जो है, जो उनकी दिन रात मेहनत का नतीजा है, ये मेहनत उनकी अब मिडल मैन जो है वो 3000 रुपये फी मन के लगभग खरीद रहा है। जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो तो अब ये है कि 2200, 2400, 2000 तक, यानी जहां उनका जी चाहता है उसके हिसाब से वो खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, जरा आप भी सोचिए, आप एक लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा लेने जाएं बाजार से तो इतने का तो वो भी नहीं मिलता, यानी एक मन गंदम ले लें और एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा ले लें। ये किस कदर परेशानी का बायस होगा किसानों के लिए ये फैसला हुकूमत का। हुकूमत के इस फैसले की वजह से किसानों में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि मोस्टली किसान ऐसे हैं जो 10, 12, 8 एकड़ के मालिक हैं और उसमें से ही उन्होंने कुछ हिस्से पर गंदम काश्त कर रखी होती है और उनका दिल ये होता है कि वो इसमें से घर के लिए दाने भी रख लेंगे अपने साल भर के और फिर इसमें से फरोख्त करके अपना खर्चा भी पूरा कर लेंगे। अब जबकि हुकूमत ने ये गंदम ना खरीदने का फैसला किया है और इमदादी कीमत भी नहीं दी इस साल, तो वो अपनी ये गंदम जो है मिडल मैन के हाथों बेचने पर मजबूर हैं और ये व्यापारी जो हैं ये उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरियों को जानते हैं।
मोस्टली छोटे किसान वो हैं जिन्होंने पहले ही ऑलरेडी जो तेल होता है, खाद वगैरह होती है, वो उधार ले रखी होती है और उनका दिल ये होता है जब फसल होगी तो वो ये उधार दे देंगे, लिहाजा वो ये स्टॉक भी नहीं कर सकते कि वो अच्छे वक्त के लिए इसे स्टॉक कर लें। यही वजह है कि आजकल किसान छोटे बड़े शहरों में, कस्बों में, देहातों में सरापा एहतजाज हैं और वो मुख्तलिफ अंदाज से एहतजाज कर रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां से पुलिस के साथ किसानों के तसादम की इतला भी मिली है, जो कि एक अफसोसनाक पहलू है। हुकूमत पंजाब ने गो एक फैसला किया है कि वो किसानों को कुछ सहूलियात देंगे। उनमें किसान कार्ड पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी का जिक्र भी है। ये 15 अरब रुपए की सब्सिडी उन तक कैसे पहुंचती है, ये एक बाद की बात है और किसान इससे मुतमईन नहीं है। दूसरा फैसला हुकूमत पंजाब ने ये किया है कि वो 3 माह के लिए आपाशी टैक्स जो है वो भी माफ़ कर देगी। और तीसरा फैसला उनका ये है कि वो किसानों को स्टोरेज के लिए, गंदम की स्टोरेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बगैर किसी किराया के गोदाम प्रोवाइड करेंगे। जहाँ ये मैं बता दूं कि हुकूमत पंजाब के पास अपने गोदाम हैं, मोस्टली जगहों पर उनके अपने गोदाम है। ओपन एयर में भी वो स्टॉक करते थे, लेकिन मोस्टली जगहों पर उनके अपने गोदाम है। मगर ये गोदाम छोटे किसानों के किस काम के? उन्होंने तो गंदम स्टोर करनी ही नहीं, उनके पास तो गंदम स्टोर करने के लिए है ही नहीं। इन गोदामों का फ़ायदा फिर कौन उठाएगा और कौन उठा रहा है? इन गोदामों का फ़ायदा व्यापारी उठाएंगे, मिडल मैन उठाएंगे या फिर मिल मालकान उठाएंगे? छोटे किसानों की तो इतनी गंदम की पैदावार ही नहीं है कि वो इसे स्टोर कर सकें। वो तो अपने साल भर के दाने रखने के बाद बाकी जो थोड़ी बहुत बचेगी वो फ़रोख्त करना चाहते हैं अपने अखराजात पूरे करने के लिए। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत छोटे किसानों को सामने रखे और उनके इन जो मामलात हैं और इनकी जो परेशानियां हैं, इनकी जो मुश्किलात हैं, उनको एड्रेस करे। ये सिर्फ किसान का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। अगर किसान ने आज अपने साथ रवा रखे गए सलूक को याद रखा और नेक्स्ट ईयर उसने गंदम की काश्त ना की या बहुत कम काश्त की, तो फिर हम रोटी कहाँ से खाएंगे? ये भी एक सोचने वाली बात है और ये इस लिहाज से ये हम सब का मसला है। दोस्तों, तुसी काश्तकार हो या किसी होर शोबे नाल मुंसलिक हो, एक गल बड़ी ईमानदारी नाल, हाँ जी पूरी ईमानदारी नाल कमेंट बॉक्स च आके दसना कि क्या हुकूमत नो अपने दीगर अखराजात घट करके और जेड़े इदे उदे अखराजात करते हैं, तुम समझ गए हो ना, उन्होंने अखराजात नू कट ला के ते किसानां नू उन्हां दी मेहनत दा सिला नहीं देना चाहिए? क्या सब्सिडी नू इस तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या किसानां दे अथरू नहीं पूजने चाहिए? क्या किसान रीढ़ दी हड्डी नहीं है? जे साडी मैशत दी रीढ़ दी हड्डी ने ते फिर हुकूमत नू इनू समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? जरा तुसी भी तो आके दसो ना। दोस्तों, किसान सिर्फ जमीन पर हल चलाने वाला और काश्त करने वाला इंसान नहीं है, बल्कि वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। लिहाजा उसके इस मसले को हर सूरत में हल होना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये व्लॉग? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो फिर काइंडली व्लॉग्स ऑफ डैच को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नया आने वाला व्लॉग बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ ही सफदर इकबाल वड़ैच को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।